वेलकम टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो ब्रीफली। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि न्यूजीलैंड का वीज़ा जो आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, कैसे जो है विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट आप लोगों ने वीज़ा हासिल करना, विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। जो हमारा मेन मकसद होगा इस वीडियो के अंदर वो होगा कि विदाउट रिफ्यूज़ल हम लोगों ने न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा जो हासिल करना है। इस टाइम के ऊपर अगर मैं न्यूजीलैंड वीज़ा रेशो की बात करूँ तो इस टाइम के ऊपर 90 to 95% जो है अप्रूवल रेशो है और 5% जो है रिफ्यूज़ल रेशो है। और इसमें जो आपको मिनिमम बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो 1 मिलियन के आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और इसमें अगर आपके पास आप लोगों का कौन सी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ नहीं होता, वो आपकी वीज़ा फाइलिंग होती है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए हैं वो प्रॉपरली किए हैं या नहीं किए, आप लोगों ने प्रॉपरली और डॉक्यूमेंट्स रेडी की उसके अपनी फाइल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए। फर्स्ट वन हम आ जाते हैं लॉगिन विद रियल। ये आपका जब आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना तो ये चीज़ आपके पास ओपन हो जाती है। देन आप पहला स्टेप जो है आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आप लोग देखी जाएँ कि सेकंड स्टेप वंस यू आर लॉगिन, जब आप लोगों ने अकाउंट अपना लॉगिन कर लेना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद माई वीज़ा के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। माई वीज़ा के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऑप्शन आ जाता है ड्राफ्ट एप्लीकेशन, आप अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अच्छा, जब आप अप्लाई फॉर अ वीज़ा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा कि टेम्परेरी एंट्री क्लास वीज़ा एंड रेजिडेंस क्लास वीज़ा, ये चीज़ें आपके ऊपर जो है वो शो हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा जो फोर्थ स्टेप आपका आएगा, यू विल बी आस्क्ड इफ़ यू आउटसाइड न्यूजीलैंड। आपका यहाँ पे आप लोगों ने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अगर तो आप आउटसाइड न्यूजीलैंड है, लाइक हम पाकिस्तान में हैं तो हम लोगों ने आउटसाइड न्यूजीलैंड ही सिलेक्ट करना है, उसको हमने पॉइंट को जो है यूज यस करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लोग चीज़ें खुद कर नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल सी फाइल है। बट मेक श्योर योर कवर लेटर एंड ट्रैवल एटर्नी, ये बहुत डिपेंड करती है। अगर आप लोगों का ये केस आप लोग अपने प्रॉपरली इसको प्रोफेशनल वे में जो है इसको सबमिट करेंगे तो यू विल गेट 100% न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। बट मेक श्योर आपका पहला स्टेप डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी होना चाहिए। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोगों ने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, विजिट करना है, स्टूडेंट करना है, पर मोस्टली जो चांस होते हैं वो विजिटर वीज़ा जो वो अप्लाई करते हैं। देन जो फिफ्थ स्टेप होता है वो आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोगों का जो आता है सिलेक्ट द पर्पस ऑफ योर विजिट, टूरिज्म और हॉलीडे। व्हाट डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, टू विजिट फैमिली और फ्रेंड्स, ये उस सूरत में आता है अगर आप लोगों के पास इन्विटेशन लेटर हो। ये चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। व्हाट डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, सिलेक्ट द पर्पस, ये आप लोगों ने एज अ टूरिस्ट भी सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई फैमिली या फ्रेंड की अगर कोई है तो देन आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। फिर आप लोगों ने स्टार्ट में एप्लीकेशन का जो ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपका उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेंट अपना लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपने स्पाउस ऐड करने, अपने चिल्ड्रन ऐड करने, डिपेंडेंट चाइल्ड या पार्टनर कहते हैं आपकी स्पाउस, आपकी मिसेज या आपके हस्बैंड, ये होता है। उसके बाद आप लोगों का जो ऐड एप्लीकेंट, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट, कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जैसे कि मैं अपना कर रहा हूँ तो मैं अपना ही कंटिन्यू इसको एक्शन में जाके कंटिन्यू करूँगा। देन मेरा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। ये मैं बड़ा स्पीडली आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, क्या आप लोगों का गिवन और फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, फिर आप लोगों का सर नेम। अच्छा, सर नेम और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम मोस्टली लोगों का जो है वो नहीं होता। आप लोगों ने भी जो है जो आपका पासपोर्ट में नेम फर्स्ट नेम और सर नेम है तो आप लोगों ने वो ही डिक्लेयर करना। अगर आप लोगों का मिडिल नेम है तो इसको आप लोगों ने ब्लैंक छोड़ देना है। आप लोगों ने ये नहीं करना है कि कोई ना कोई आप लाइक मेरा फर्स्ट नेम है मोहम्मद वलीद, अब मैं अरशद जो है मेरा सर नेम है, वैसे नहीं कि मोहम्मद मैं जो फर्स्ट में कर दूँ, मिडिल नेम में वलीद कर दूँ, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पासपोर्ट जब वीज़ा अप्रूव होगा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हैव यू एवर बीन यूज़ एनी अदर नेम, यहाँ पे आप लोगों ने नो यूज़ कर देना है। ये चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर्ली मैं गाइड करने का मकसद ये है कि आप लोग इसमें कोई भी आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग करते हैं, बट मेक श्योर आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू योर फाइल की जो आप फाइल फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड कर रहे हैं, कवर लेटर के अंदर कुछ लिख रहे हैं, फाइल के अंदर आप लोग कुछ कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ कह रहे हैं, आपके कवर लेटर जो है कुछ कह रहा है, आप फाइल के अंदर कुछ कह रहे हैं। मिसमैच चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली न्यूजीलैंड का रिफ्यूज़ल की रीज़न जो है वो ये होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं आपको बात करूँ स्टेप 9, अच्छा स्टेप 9 के अंदर आप लोगों का जो स्टेप होना चाहिए वो आप लोगों का बिल्कुल सिंपल सा है कि ऐड अ कंट्री।
फॉर एग्जांपल विच कंट्री यू आर, आप लोगों ने एप्लीकेशन, आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान कर देना, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ न्यूजीलैंड वीज़ा। अगर आप लोगों ने न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है पहले अप्लाई किया है तो देन जो है आप लोगों ने इसको येस कर देना है। अगर अदरवाइज़ आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो देन आप लोगों ने इसको नो कर देना है। ये चीज़ें आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि आप लोग किसी किस्म की कोई आप लोगों की माइनर सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने एक प्रिंट डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मैं इसमें पॉइंट्स के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। आप लोग फिर भी जो है जब वीज़ा न्यूजीलैंड का अप्लाई करो तो उसमें कोई ना कोई जो है माइनर सी मिस्टेक कर जाते हैं। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली रिक्वेस्ट फॉर एन न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, नो। फिर डू यू होल्ड एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, नो। हैव यू ट्रैवल आर न्यूजीलैंड, नो। ये आप लोगों का सिंपल नो हो जाए विद इन 1 सेकेंड। देन आप लोगों का क्या जो 10th स्टेप होता है वो क्या होता है कि आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स जो है वो इंटर करनी होती है। पासपोर्ट की डिटेल्स जो हैं आप लोगों का मिनिमम जो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर, कंट्री, उसके बाद नेशनैलिटी, फिर पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप लोगों का नेक्स्ट आ जाता है, फिर टाइप एंड योर कंट्री ऑफ बर्थ। फिर ये आप लोगों ने जो मेंशन कर देनी, अपनी डिटेल मेंशन कर दें। इफ़ यू हैव नेशनैलिटी, यहाँ पे अगर आपके पास मेक श्योर करनी है आप लोग, हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे पास 100% जो सबके पास नेशनैलिटी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्ड करें और आप लोग इसको नो कर दें। आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर और कंट्री यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान जो है वो इंटर करना है। फिर नेक्स्ट में अगर आ जाऊँ, इफ़ यू हैव सिटीजन ऑफ एन अदर कंट्री प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल, यू मे क्लिक ऐड अनदर कंट्री ऑफ सिटीजन। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज नो। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आप लोग फिर आ जाए, इंटर द डिटेल ऑफ वेयर यू आर लिविंग व्हेन यू सबमिट दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डिटेल जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका 16, टिक yes or no if you are premium loyalty member of the program managed out of the partner organization। आप लोगों ने यहाँ पे नो करना है, मोस्टली लोगों ने जो नो करना है। अगर कोई है तो देन yes, अदरवाइज नो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ पे आप लोगों ने आर यू एबल टू फाइनेंशियल सपोर्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे इंक्लूडिंग ऑनवर्ड ट्रैवल, आप लोगों ने येस करना है। डू यू हैव न्यूजीलैंड पर्सन और न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सरिंग योर स्टे, अगर आप लोगों को कोई कंपनी जो है स्पॉन्सर कर रही है तो देन येस, अदरवाइज नो। ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो बड़े ध्यान से समझना है, इसमें आप लोग माइनर से मिस्टेक कर लेते हैं। आप लोग ये आपकी जो है आईडी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप लोगों ने यहाँ पे स्पॉन्सर की डिटेल करनी है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है स्पॉन्सर डिटेल। उसके बाद डू यू हैव प्रीपेड अकोमोडेशन, आप लोगों ने मोस्टली जो है लोगों ने येस करनी है कि आप लोगों ने जो अपनी होटल बुकिंग करनी है वो आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड से करनी है, और ये नहीं है कि आप लोग उसको फेक होटल बुकिंग जो है वो यूज़ नहीं करनी। उसके बाद डू यू हैव एटलीस्ट फॉर न्यूजीलैंड फॉर $100 फॉर ईच पर्सन ईच मंथ, आप लोगों ने येस करना है। उसके बाद व्हाट एविडेंस टू ऑफ ऑनवर्ड ट्रैवल विल यू प्रोवाइड। उसके बाद आई हैव एविडेंस फॉर प्रीपेड बुकिंग, आई हैव सफिशिएंट फंड टू परचेज ट्रैवल, आप लोगों ने इस ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना है। आई हैव, उसके बाद यू स्टे, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट जो है वो एंटर करनी है। उसके बाद आप लोगों का इफ़ यहाँ पे आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अपनी मंथ ऐड कर लेना है। यहाँ पे अपने करेक्टर एंड हेल्थ सेक्शन का जो है वो रीड कर लेना है। ये उसके बाद आपका जो 21 स्टेप है उस डू हैव, यहाँ पे आप लोगों ने नो कर लेना। उसके बाद मेडिकल क्योर ड्यूरिंग स्टे योर स्टे इन न्यूजीलैंड, ये आप लोगों ने येस नो देख के रीड कर लेना है। लेंथ ऑफ स्टे आप लोगों ने वन मंथ और लेस को सिलेक्ट करना है, 1 मंथ और ये आप लोगों ने जो है सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद फ्रॉम अप टू डाउन मेन्यू चीज, इफ़ यू आर करंटली वर्किंग, नॉट वर्किंग और रिटायर्ड, ये आप लोगों ने करंट एम्प्लॉयमेंट में डिटेल आप लोगों ने येस करनी है। फिर करंट एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स आप लोगों ने ऐड करनी है। उसके बाद 24 स्टेप में जो है अगर आप लोग मैरिड हैं या सिंगल हैं, आप लोगों ने स्टेटस जो है उसको वो क्लिक करना है। उसके बाद 25 स्टेप के अंदर जो है आप लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है। डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप लोगों के पास लाइक स्पॉन्सर नहीं है तो दैन आप लोगों ने जो है होटल की कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप लोगों ने ऐड कर दी है। कंप्लीटिंग फॉर्म ऑन बिहाफ, आप लोगों ने प्रेजेंटिंग कंप्लीटिंग फॉर्म जो है ये भी आप लोगों ने जो है लाइसेंस इमिग्रेशन ऑफिसर, ये आप लोगों ने सिस्टम रिकॉर्ड, अगर आप लोगों ने ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने इसको नो कर देना है। उसके बाद नीचे से स्क्रॉल डाउन करते रहें, या ये सारा पर्पस ऑफ एविडेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपलोड करनी है। अच्छा, ये एक मेन पॉइंट देखना, कवर लेटर,
Make sure your cover letter must be match your documents and your file. If your cover letter is not matched, it means you will never get New Zealand tourist visa. If your cover letter is matched, then you will get easily New Zealand tourist visa. Make sure, ये चीज़ बार बार मैं कह रहा होता हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने रीड करने के बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है, जो आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ, ये आप लोगों ने का लास्ट स्टेप 32 है। इसमें आप लोगों ने पेमेंट करनी और अपना फॉर्म जो सबमिट कर देना। जो आपका रिजल्ट होता है ये आपको 10 to 12 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपको न्यूजीलैंड का जो रिजल्ट मिल जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।